हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास। यूजुअली वी assume that the total mass of the system remain constant। जब हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मोस्ट केस में velocity is changing but mass remain constant, but in this case mass is also variable। but in case of rocket the mass does not remain constant। जो दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं हम, तो जब उसको फायर करते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है और मास भी चेंज होता है। और ऐसा ही रियल लाइफ जो रॉकेट होते हैं उनके अंदर होता है। एक्सप्लेनेशन, लेट अस कंसीडर ए रॉकेट फ्लाइट डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। लेट एट टाइम t इक्वल टू 0, इसको फिगर से समझते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 है, m नॉट मास ऑफ द रॉकेट एंड v नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। जब t इक्वल टू 0 टाइम है तो रॉकेट का मास m नॉट और रॉकेट की वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली v नॉट। उसके थोड़ी देर के बाद जब टाइम इक्वल टू t हुआ तो रॉकेट की वेलोसिटी v नॉट से v हो गई। मास कुछ कम हो गया क्योंकि कुछ फ्यूल उसका बर्न हो गया, तो मास m नॉट से m हो गया। वेलोसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ गई और मास उसका कुछ कम हो गया। एंड vg इज डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ गैस, जो एस्केप हो रही है गैस रॉकेट से, उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली vg। एट एनी टाइम t, लेट m इक्वल टू मास ऑफ द रॉकेट, v इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, द एग्जॉस्ट गैसेज आर एस्केपिंग, क्योंकि गैस भी बाहर निकल रही है। m यहाँ पे m नोट से कम है और v यहाँ पे v नोट से ज्यादा है। आल्सो इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, और बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम के बाद, dt टाइम के बाद वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, v प्लस dv, मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, m माइनस dm, m माइनस dm। एंड vg इज वेलोसिटी ऑफ द गैस, टाइम हो जाएगा t प्लस dt। तो आल्सो इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, लेट dm स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट, और किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस दैट एस्केप, इतनी सारी गैस उसमें से बाहर निकल के जल गई। dv स्मॉल इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, vg वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। और ये vg है, ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में है। रॉकेट के अंदर जो, अगर हम बैठ के देखें तो रॉकेट से हमें जो गैस बाहर जाती दिखेगी उसकी वेलोसिटी हमें दिखेगी vg। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट masses, रॉकेट मास, इस ES को काट देंगे, रॉकेट मास m माइनस dm मूविंग विद वेलोसिटी v प्लस dv, एंड मोमेंटम ऑफ द मासेज ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज, जो गैस बाहर निकल रही है उसकी मोमेंटम और खुद रॉकेट की मोमेंटम का सम हम लिखेंगे यहाँ पे। जब t टाइम था तो t टाइम था, t टाइम पे मास ऑफ द रॉकेट m एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट v, तो देयरफॉर मोमेंटम एट टाइम t इज mv। और थोड़ी देर के बाद dt टाइम के बाद मोमेंटम ऑफ द रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ द एस्केपिंग गैस, दोनों का सम
तो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट. m minus dm mass of the rocket and v plus dv velocity of the rocket plus dm mass of the escaping gas and vg velocity of the gas and minus sign is क्योंकि vg रॉकेट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस साइन आया. इसको अंदर मल्टीप्लाई किया एम वी माइनस डी एम वी प्लस डी एम माइनस वी जी. एम वी कैंसिल हो गया और इस पार्ट में डी एम और डी वी आया हुआ है. ये बहुत स्मॉल पार्ट है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज as dm and dv are very small, therefore product of dv and dm can be neglected. हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं dm और dv के प्रोडक्ट को. तो हमें मिलेगा एम डी वी इक्वल टू डी एम वी प्लस वी जी. वी प्लस वी जी. वी यहाँ पे रॉकेट की वेलोसिटी है और वी जी गैस की वेलोसिटी है. दोनों के सम को माइनस यू मान लेते हैं. वेयर माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट. क्योंकि रॉकेट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड और वीजी की डाउनवर्ड इसलिए दोनों का सम हो जाएगा. और ये रॉकेट से अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ ये हमने इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट माइनस यू एज्यूम कर लिया. तो हमें मिला एम डी वी इक्वल टू डी एम टाइम माइनस यू. क्वेश्चन नंबर 2. द नेगेटिव साइन is for the downward direction of exhaust gases with respect to rocket. From equation 2 we have mdv equal to minus u dm. यहाँ से dv की वैल्यू निकाल लेंगे. dv इक्वल टू माइनस यू dm by m. इक्वेशन 3. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ. यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है और यहाँ पे मास वेरिएबल है. वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जाती है. इनिशियली उसकी वेलोसिटी v नॉट थी t इक्वल टू 0 पे और वेलोसिटी उसकी v तक जाती है. पहले उसका मास और राइट साइड की तरफ मास वेरिएबल है तो मास की लिमिट क्या होगी m नॉट से किसी भी m मास तक और माइनस यू को बाहर रखा और इंटीग्रेशन v नॉट टू v dv इक्वल टू माइनस यू इंटीग्रेशन m नॉट टू m 1 बाई m dm. यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v हुआ और अपर और लोअर लिमिट इक्वल टू नेगेटिव u 1 बाई m का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ m. लोअर लिमिट m नॉट अपर लिमिट m. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे और यहाँ पर भी v माइनस वी नोट. एक बार v की जगह v रखा माइनस साइन लगा के v की जगह v नोट रखा इक्वल टू माइनस यू टाइम log ऑफ m. ये m यहाँ रखा log ऑफ m माइनस साइन लगाया log m की जगह m नोट रखा तो log ऑफ m नोट. अब v नोट को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल टू वी नोट प्लस यू टाइम log m नोट माइनस log m. क्योंकि बार माइनस साइन था उसको ब्रैकेट के अंदर ले गए तो log m नोट आगे आया और log m बाद में चला गया. ये फॉर्मूला हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था. log m नोट माइनस log m विल बी इक्वल टू log m नोट बाई m विल बी इक्वल टू log m नोट बाई m. और t इक्वल टू 0 पे रॉकेट की इनिशियल जो वेलोसिटी है v नोट मान लेते हैं 0 है. रॉकेट रेस्ट पे है जब टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो हमें मिलेगा v इक्वल टू यू टाइम log ऑफ m नोट बाई m. दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम. किसी भी टाइम पे रॉकेट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इक्वेशन नंबर 4.
बरस्ट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, रॉकेट की बरस्ट आउट स्पीड क्या होगी? इट इज द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन द होल ऑफ द फ्यूल ऑफ द रॉकेट हैज बीन बर्न्ड, जब सारा फ्यूल रॉकेट का जल जाता है तो उस टाइम पे उसकी क्या स्पीड होगी? इट इज डिनोटेड बाय वीपी। एट दैट स्टेज मास ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू द मास ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर से रॉकेट बना हुआ है या जिस कंटेनर में रॉकेट का फ्यूल डाला गया, सिर्फ कंटेनर बच जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, दैट इज मास, फाइनल मास बन जाएगा mc, यानी कि मास ऑफ कंटेनर। Hence by putting v equal to vp and m equal to mc in equation 4, इक्वेशन 4 में v की जगह पे vp पुट कर दें और m की जगह पे mc पुट कर दें, मास ऑफ कंटेनर, तो हमें मिलेगा vp इज इक्वल टू u log of m नॉट बाई mc, इक्वेशन नंबर 5। थ्रस्ट ऑन रॉकेट, रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट कितना लगेगा? इट इज द फोर्स with which the rocket move upward, thrust is the force with which the rocket moves upward। on dividing equation 3 by dt, इक्वेशन नंबर 3 पे जाते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को dt से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा dv बाई dt और इधर मिलेगा dm बाई dt माइनस u बाई m, तो हमें मिला dv बाई dt इक्वल टू माइनस u बाई m dm बाई dt। अब dv by dt is what? Change in velocity with respect to time is acceleration. Acceleration is equal to minus u by m dm by dt। m को a की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, m a इक्वल टू माइनस u dm by dt। m is f, force from Newton second law, तो f equal to minus u dm by dt। The negative sign indicates that thrust on the rocket is in the direction opposite to the direction of एस्केपिंग गैसेस। जो थ्रस्ट है रॉकेट के ऊपर वो एस्केपिंग गैसेस के डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ